हे गाइस, वेलकम बैक टू अनीस्टी टेक्निकल। ये वीडियो बिल्कुल भी नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं है जिसमें मैं आपको की फ़ीचर्स और ट्रिक्स बताऊंगा, बल्कि इस वीडियो ये थोड़ी स्टोरी टाइप वीडियो होगी। इसमें मैं बताऊंगा द राइज एंड द फॉल ऑफ शाओमी। शाओमी आपको पता ही है कितनी पॉपुलर कंपनी थी एक टाइम पर 2016-17 पर क्या हुआ उसको इवेंचुअली कि वो आज इतने लॉस में है और इतनी उसकी सेल्स डाउन आ चुकी है। चलिए वीडियो को शुरू कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं रेडमी की हिस्ट्री। देखो, सबसे पहले इस कंपनी का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। रेडमी जो नाम है वो आता है इसकी पेरेंट कंपनी शाओमी से। जो रेडमी कंपनी है वो 2010 जून में ली जून ने बनाई थी, पर इसका मोबाइल जो है 2013 में पहला आया था। पहला इसका जो मोबाइल था वो था रेडमी 1S, और ये जो है लॉन्च हुआ था ₹5999 में, मतलब कि 6,000 रुपये में। और ये ब्रांड चाइनीज़ था। और जब ये फ़ोन आया था, इस फ़ोन ने अच्छा तहलका मचा दिया था इंडियन और चाइनीज़ मोबाइल इंडस्ट्री में। और इन दो कंट्रीज़ के अलावा कई और कंट्रीज़ पे भी ये जो फ़ोन है काफ़ी बिका था। हमने अब रेडमी के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अभी हम चलते हैं इसके राइस के बारे में। अपना रेडमी 1S निकाल के रेडमी पहली कंपनी बन चुकी थी जिसने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया, और वो काफ़ी फेमस हो गया हो। इसका राइज़ का पहला जो कारण है वो इसकी अफोर्डेबल कॉस्ट। मैंने आपको अभी बताया है कि कैसे रेडमी ने इंडिया तथा चाइनीज़ मार्केट में तबाही मचाई। ये इसलिए था क्योंकि रेडमी का पहला फ़ोन जो कि रेडमी 1S था वैसे 6,000 रुपये का था। ये भी हमने पहले देख लिया। और प्लस ये क्यों इतना फेमस हुआ था, क्योंकि ये सेम फीचर्स दे रहा था 6,000 रुपीज़ में जो कि सैमसंग 12,000 के प्लस फ़ोन्स में दे रहा था। सेम इसमें वही एंड्रॉयड चल रहा था जो कि सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में चल रहा था, इसलिए ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा रीज़न इसके राइस का। जो इसके राइस का दूसरा कारण है वो है इसके क्वालिटी फ़ीचर्स। इतने कम प्राइस पे भी ये जो है बहुत अच्छे क्वालिटी फ़ीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे शाओमी वाले, जैसे कि है लार्ज डिस्प्लेस, हाई कैपेसिटी बैटरीज तथा बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस। और इसको छोड़ के इसका जो कैमरा भी था वो भी काफ़ी डिसेंट था। अगर आपने 2017-18 के रेडमी फ़ोन्स देखे हों, उनका कैमरा बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। ये बन गया इसका सेकंड रीज़न और इसके क्वालिटी फ़ीचर्स। अब हम चलते हैं थर्ड रीज़न की ओर। फ़न फैक्ट, जो रेडमी नोट 2 था जो कि रेडमी का दूसरा फ़ोन था, वो जो इंडिया में इतना नहीं चला। और जो रेडमी नोट 3 था 2016 में आया था, वो एक गेट ओपनर था रेडमी को इंडिया में इस्टेब्लिश होने के लिए, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा सेल्स हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। जो इसके राइस का तीसरा कारण है वो है इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब हमें समझना पड़ेगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। अगर हम समझे रेडमी ने जो अपना रूल अपनाया था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसका मतलब है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर अचीविंग अ कंपनीज गोल्स by understanding the needs of customers and creating a distinct and sustainable competitive advantage। अगर हम इसको हिंदी में और सरल भाषा में समझें तो रेडमी ने क्या किया, रेडमी ने देखा कि जो इंडिया में 2014, 15, 16 में लोग थे वो जो है अपने मोबाइल्स के लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते थे, और वो चाहते थे कि कम दाम में उनको बहुत ही एक अच्छा मोबाइल मिल जाए। उन्होंने अपनी क्या की, उन्होंने मार्केटिंग की। जो लोकल रिटेल शॉप्स थी उन्होंने वहाँ पे बैनर्स छपवाए कि रेडमी अपने बैनर्स छपवाए कि उनका फ़ोन कितना सस्ता है। उन्होंने फीचर किया इंडियन
क्रिकेटर्स को और बॉलीवुड एक्टर्स को मार्केटिंग के लिए, जिनमें वो सक्सेसफुल भी हुए और लोगों ने उनके फ़ोन काफ़ी ख़रीदे। और रेडमी ने एक और चीज़ की थी, उन्होंने अपनी शोरूम की बजाय अपने फ़ोन्स जो हैं लोकल मार्केट्स में ज़्यादा बेचे थे, क्योंकि उनको पता है जो इंडियन मेजॉरिटी है वो जो है लोकल मार्केट्स में जाके फ़ोन ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करती है रादर देन गोइंग इनटू द शोरूम ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी। सो आपने कई बारी अपनी सिटी में देखा होगा एक बहुत बड़ी शॉप जिस पे ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा हो और लिखा हो MI। सो ये बनता है रीज़न। अब फोर्थ रीज़न इसकी राइस का, रेडमी ने कोशिश की कि हर एक सिटी में वो है अपना सर्विस सेंटर प्रोवाइड करे, जिससे कि लोगों को कोई भी दिक्कत ना महसूस हो, और ये जो चीज़ है काफ़ी सक्सेसफुल हुई। फन फैक्ट, ये जो मैंने अभी 4 रीज़न्स बताए राइस के, इन्हीं कारणों से जो रेडमी मोबाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में नंबर 1 मोबाइल ब्रांड भी रहा, नंबर 1 मोबाइल ब्रांड पूरे भारत में रहा। और अब जो है रेडमी 3rd या फिर 4th नंबर पे है। सो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि रेडमी का राइस से एकदम फॉल हो चुका है। एक और राइस का रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो वो है इसका क्लीन यूज़र इंटरफेस। इसका जो UI या आप कह लो यूज़र इंटरफेस था, उसका नाम था MI UI। सो जो MI UI था वो शुरू से ही काफ़ी क्लीन और काफ़ी स्मूथ था। इन्होंने अपनी कॉपी करने की कोशिश की थी iOS से, और इन्होंने 2019 तक MI UI 10 बनाया था जो कि काफ़ी क्लीन था। पर जब से इन्होंने MI UI 11, 12, 13, 14 लॉन्च की है ना, तब से इनकी सेल्स गिर रही है, क्योंकि ये काफ़ी लैगी है, काफ़ी ग्लिचेस आ रहे हैं इसमें, और भी काफ़ी इश्यूज इसमें दिख रहे हैं। सो जो है राइस का इसका रीज़न एक मेन हो सकता है, वो हम कह सकते हैं इसका यूज़र इंटरफेस। सो फन फैक्ट आपको बता देता हूँ, 2016 से लेकर 2018 तक रेडमी अपना हर साल में 43 मिलियन सेल्स करती थी फ़ोन्स की। 43 मिलियन से 45 मिलियन के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता था। बट अब 2022 में उन्होंने पूरे 2022 में 8.5 मिलियन सेल्स की है। आप देख सकते हो 45 मिलियन से सीधा 8.5 मिलियन सेल्स पर एनुअल। तो आप देख सकते हो कि क्या हो चुका है रेडमी को। और चलिए देख जो पहला रीज़न है इसकी फॉल का, वो है इसके तगड़े कंपेटिटर्स। जब ये ब्रांड भारत में पूरी ऊंचाई पर था, तब मौके पर चौका मारते हुए कई चाइनीज़ ब्रांड्स इंडिया में आई, मोबाइल ब्रांड्स, और उन्होंने अपने यहाँ पे मोबाइल बनाना, मैन्युफैक्चर करना शुरू किए। और इन कंपनी के मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी और पोको। ठीक है, ये 4-5 कंपनियाँ जो थी, ये जो है चाइना से इंडिया में आई जब रेडमी अपनी पूरी पीक पर थी। सॉरी फॉर इंटरवल, बट फन फैक्ट, पोको और रेडमी पहले एक ही होते थे, पर भारत की मोबाइल की मार्केट को देखकर उन्होंने रेडमी के साथ अपनी एसोसिएशन तोड़ ली, और क्योंकि उनके सेल्स काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे थे। जब से अब रेडमी के साथ पोको नहीं काम करती, पोको के सेल्स काफ़ी हाई गए और रेडमी के सेल्स उतने ही लो गए हैं। सो यहाँ पर पोको ने काफ़ी स्मार्ट गेम खेली है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कैसे ये चाइनीज़ कंपनीज़ जो है इंडिया में एंटर हुई, जहाँ पे रेडमी क्या कर रहा था, एक जैसे ही फ़ोन्स के डिज़ाइन बना रहा था, एक जैसे ही फीचर्स प्रोवाइड कर रहा था। बट इन सब ब्रांड्स ने क्या किया, इन सब ब्रांड्स ने तो वही दूसरी तरफ इन सब ब्रांड्स ने फोकस किया इनोवेशन पर, नए फीचर्स पर, नए डिज़ाइंस पर, जो जैसे कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स, डिज़ाइन, कलर्स। और एक और रीज़न था कि जो इतने फीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे ओप्पो, वीवो वगैरह, वो काफ़ी कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे थे,
कि अब जो रेडमी था वो अपने प्राइस को जो है हाई कर रहा था और फीचर्स भी काफ़ी कम दे रहा था। इसी कारण जो है रेडमी के सेल्स कम होना शुरू हुए और ओप्पो, वीवो, रियलमी और पोको, ये 4 ब्रांड्स बहुत ही तेज़ी से इनके जो है सेल्स बहुत हाई हुए, जिससे कि इन्होंने हाफ से भी ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल मार्केट कैप्चर की। सो चलिए अब चलते हैं दूसरे कारण फॉल। सो इसका और एक रीज़न जो है डाउनफॉल का वो है इसके मोबाइल में आ रही प्रॉब्लम्स। आपकी स्क्रीन पर कई आर्टिकल्स दिख रहे होंगे, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो कि कैसे जो है रेडमी के फ़ोन्स में लगातार दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, कम नहीं हो रही। और कई लोग यूज़र्स ने रिपोर्ट किया है कि उनके रेडमी स्मार्टफोन्स में अनेक प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे फॉल्टी डिस्प्लेस, बैटरी ड्रेनेज, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस तथा मदरबोर्ड इशूज़। आपको पता है मदरबोर्ड एक फ़ोन की दिल की तरह होता है और उसको कुछ हो जाए तो वो फ़ोन हमेशा के लिए डेड हो जाता है। सो ये काफ़ी बड़े इश्यूज आ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के कारण कस्टमर्स की रेडमी के साथ प्रतिष्ठा यानी कि रेप्यूटेशन भी टूट गई है, जिससे कि लोगों ने रेडमी के फ़ोन अवॉइड करना शुरू कर दिए हैं। और इसका एक मेजर रीज़न भी हो सकता है 2020 में जब कोरोना वायरस आया था, लोग उसको कह रहे थे कि वो चाइना से आया है और जो शाओमी है वो भी चाइना से, इसलिए जो लोग हैं इसको बॉयकॉट कर रहे थे 2020 में। इसलिए जो है इसका एक और रेप्यूटेशन टूट गई थी अमंग द इंडियन पॉपुलेशन, बिकॉज ये एक चाइनीज़ फ़ोन था, इसको टाइटल मिल गया था चाइनीज़ मोबाइल का। सो हाँ, इसी कारण से इसका डाउनफॉल हुआ। अब हम जाते हैं तीसरे फन फैक्ट। शुरू से लेके अब तक रेडमी की एक दिक्कत सब फ़ोन्स में कॉमन रही है, जो कि है इसकी ओवर हीटिंग और बैटरी लॉस। ये जो फ़ोन है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट होता है। अगर इस पर आप BGMI या PUBG, फ्री फायर जो सी गेम खेलो, ये फ़ोन बहुत ओवर हीट होगा और इसकी बैटरी बहुत जल्दी जाएगी। रेडमी ने इसके ऊपर अभी तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसके कारण लोग इस फ़ोन को ख़रीदना अवॉइड कर रहे हैं। तीसरा और मेजर रीज़न है अब इसकी प्राइसिंग। हमने राइस में देखा था कि इसका राइज इसलिए हुआ था क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ही अच्छी थी। 6000 में हमें एक बहुत फुली फंक्शनल फ़ोन मिल रहा था, जिसमें कि हमें सब फ्लैगशिप फ़ोन्स के फीचर्स मिल रहे थे एक बजट फ़ोन में। बट अब क्या कर दिया रेडमी ने, बजट सेगमेंट की ओर ध्यान देना बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वो अब देख रहे हैं फ्लैगशिप सेगमेंट की ओर। जैसे अभी भी एक अच्छा अगर आप फ़ोन लेने जाओ बजट फ़ोन, सो आपको 6000 से लेके 15000 तक मिल जाएगा। अगर आप 5G सैमसंग का 5G भी लेने जाओ तो वो भी आपको 12-13,000 का सेल वगैरह में बहुत आराम से मिल जाएगा। बट अगर आप रेडमी का सिंपल सा एक 2-3 साल पुराना रेडमी नोट 11 भी लेने जाओ ना, वो भी आपको नॉर्मल 4G ही 13-14,000 का मिलेगा। बट और ये क्या करती है, जैसे रेडमी नोट 11 13-14,000 का है सिंपल, इन्होंने क्या किया उसका कैमरा का डिज़ाइन बदल दिया और उसका नाम रख दिया रेडमी 11 प्राइम और उसका प्राइस 15-16,000 कर दिया। सो ये अब रेडमी कर रही है, जो कि बिल्कुल हमें पसंद नहीं आ रहा। और इसका एक और मेजर रीज़न है, इसका जो रेडमी नोट 12 प्रो है वो आ रहा है 30,000 रुपये का ब्रांड न्यू। यार 30,000 में तो हम आईफोन 11 ले लेंगे इससे अच्छी परफॉर्मेंस में। सो कौन ही खरीदेगा रेडमी नोट 12 प्रो 30,000 का। अगर इन्होंने अभी भी बजट फ़ोन्स पे फोकस किया होता तो इनका डाउनफॉल कभी नहीं होना था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो रेडमी का अभी नया फ़ोन आ रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। जो रेडमी का नया फ़ोन आ रहा है रेडमी 13 प्रो, उसका प्राइस है 80,000 रुपीज़। सो काफ़ी ही ज़्यादा महंगा है रेडमी का 80,000 का मोबाइल। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ, इस फ़ोन में आपको 5G भी नहीं मिलेगा। सो एक 4G फ़ोन आपको 80,000 रुपीज़ का मिल रहा है, वो भी एक चाइनीज़ कंपनी का। में तो एक नया आईफोन 14 प्लस आ जाए, वो भी 128GB वाला। और अगर आप दुबई जाके आईफोन 14 प्लस लेके आ जाओ तो भी थोड़े बहुत पैसे बच जाए।
सो बस यही मेजर रीजंस थे रेडमी का डाउनफॉल के कारण। और बस हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसका पहला रीज़न था इसके कॉम्पेटिटर्स, दूसरा रीज़न था इसकी प्रॉब्लम्स और तीसरा रीज़न था इसकी प्राइसिंग के रिगार्डिंग। और रेडमी, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि रेडमी पूरी तरीके से डेड है। रेडमी अभी भी कई लोग रेडमी के नए फ़ोन्स खरीदते हैं, बट वो अब बजट सेगमेंट की ओर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे, जिससे कि लोग भी उनके फ़ोन्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। सो हाँ गाइस, यहाँ पर वीडियो ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस मोबाइल टॉपिक, किस मोबाइल ब्रांड, या फिर अगर किसी गेम पर बनाऊँ तो किस गेम पर बनाऊँ, डाउन एंड राइज एंड फॉल ऑफ विच गेम। सो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पर भी ध्यान दूंगा। सो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।